नमस्ते। आज के टाइम में जब से मॉडर्न लाइफस्टाइल हमने अपनाया है तो हमारे जो जॉइंट्स हैं वो बहुत ही स्टिफ हो गए हैं, और क्योंकि हमारा जो दिनचर्या होती है उसमें हमारे ऐसा होता ही नहीं है कि अधिकतर समय या तो हम चेयर पे बैठते हैं या अधिकतर जो भी काम है वो हमारे स्टैंडिंग में रहते हैं, और या फिर हम सीधा लेट जाते हैं, यानी कि जॉइंट का मूवमेंट तो होता ही नहीं है। पहले के समय में हमारी दिनचर्या यानी कि जो रूटीन है वो ही ऐसा होता था कि उस रूटीन में हमारे सारे जॉइंट मूवमेंट में रहते थे, हरकत में रहते थे। जैसे खेतों में काम करना या घर में काम करना, अधिकतर सारे काम बैठकर ही होते थे। तो इसमें जॉइंट भी मूवमेंट में रहते थे और उनमें स्टिफनेस भी नहीं आती थी और उनमें पेन भी नहीं आता था। स्टिफनेस बढ़ रही है इसीलिए जॉइंट पेन बढ़ रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने जॉइंट को मूवमेंट में रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं और दर्द से दूर रख सकते हैं। और इसके साथ साथ जॉइंट तो आपके फ्लेक्सिबल बनेंगे ही, मूवमेंट में आएंगे ही, इसके साथ साथ ये सभी आसन वो आपका वेट लॉस करने में भी आपकी मदद करते हैं। तो क्योंकि हर आसन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो चलिए आज की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं बहुत ही आसान से आसन के साथ। तो ये आसन है हमारा हाफ बटरफ्लाई यानी कि अर्ध तितली आसन। सभी बहुत अच्छे से जानते हैं अर्ध तितली आसन को, और आप सब कर सकते हैं। किसी जैसे आप ऑफिस में अगर जाते हैं 10-15 घंटे अगर बैठते हैं तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ओल्ड एज में जा रहे हैं तो आपके लिए भी जॉइंट को मूवमेंट में रखना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप घर में भी रहते हैं तब भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जॉइंट्स को मूवमेंट में रखें। तो हाफ बटरफ्लाई के लिए करना क्या है, तो बिल्कुल सीधे बैठना है आपको, यहाँ पर सीधे रहना है, ठीक है। इसको ऊपर लेकर आएँ और फिर नीचे प्रेस करें। प्रेस करते हुए आपको साइड में ऐसे झुकना नहीं है, झुकोगे तो ये ओपनिंग नहीं आएगी, बिल्कुल सीधा रहना है, ठीक है। इस तरीके से चाहे तो ऐसे चिन को टच कर सकते हैं और नीचे जाते हुए सीधा रहें। अगर नहीं नीचे तक टच हो रहा है तो कोई बात नहीं, इतना ही करें, ठीक है। जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है उतना ही तो आप जाएंगे, तो पर नीचे टच करने के लिए बस नीचे नहीं झुकना आपको, ऐसे साइड में। तो इसको कम से कम 20 बार प्रैक्टिस करें। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है ये भी हमारे हिप जॉइंट को मूवमेंट में लाती है। इसके लिए करना क्या है, ऐसे होल्ड किया और पीछे जितना हो सकता है पीछे लेकर जाएं। जब आप पीछे लेकर जाओगे तभी तो ये जो जॉइंट है आपका ये मूवमेंट में आएगा। ऐसे जितना हो सकता है 20 टाइम्स 30 टाइम्स कंटिन्यू प्रैक्टिस करते चले जाइए इस तरीके से, ठीक है। दोनों साइड से इस प्रैक्टिस को आपको करना है, और आपको हर एज में एक थोड़ा सा टाइम निकालना है और इन प्रैक्टिस को करना है। तो आपकी पूरी हेल्थ अच्छी होगी, वेट लॉस भी होगा, शरीर मूवमेंट में आएगा। फिर करते हैं हम बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के लिए अक्सर बटरफ्लाई हम लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं, मूवमेंट ही नहीं होता जॉइंट का, इसीलिए तो नहीं हम बटरफ्लाई करते। तो पहले क्या करें, दोनों हाथों की मदद से लेग्स को ऐसे नीचे प्रेस करें, एक बार पूरा फोल्ड करें एंड इस तरीके से। तो आप देखेंगे इसके बाद कम से कम 20 बार 30 बार इस मूवमेंट को करें, और इन प्रैक्टिस के बाद जब आप बटरफ्लाई करेंगे तो बिल्कुल सीधा रहना है, झुकना नहीं है। बटरफ्लाई करते हुए बिल्कुल कमर गर्दन सीधी, मुस्कुराते हुए, सामने देखते हुए, फास्ट मूवमेंट, बिल्कुल तेज़ी से ऐसे, ठीक है। एक अच्छा मूवमेंट यहाँ करें, 1 मिनट तक तो ज़रूर करें। फिर यहीं पर हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, एक्सेल करते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे ले आइए। तो ये आसन आपको फिट तो रखेंगे ही, हेल्दी रखेंगे, पर साथ साथ में वेट लॉस भी करेंगे। अब चलते हैं अगले आसन की तरफ। इसके लिए वज्रासन में आ जाएंगे हम। वज्रासन में आने के बाद आपको करना क्या है, पिजन पोज। दोनों हाथों को ऐसे रखा साइड में और अपनी एक लेग को पीछे ले जाएं और एक लेग को आगे ले आइए, जितना हो सकता है आगे लेकर आए। ऐसे बैठना नहीं है, ठीक है। सेंटर में रुकना है आपको, ऐसे, ठीक है। यहाँ हाथ की मदद से ले सकते हैं आप
कि जिससे ये यही होल्ड कर पाएँ। तो ये बैक पेन, साइटिका पेन और आपके हिप जॉइंट को ओपन करता है, पेट को भी कम करेगा। अच्छा सा होल्ड करें, बने रहें यहीं पर। फिर यहीं पर धीरे धीरे एक्सेल करते हुए कम से कम 30-30 सेकेंड आपको दोनों पोजीशन में रुकना है, बहुत जल्दी जल्दी वापस नहीं आना। इसके बाद नेक्स्ट आसन भी यहीं पर। अश्वसंचालन के लिए लेग को इस पोजीशन में ले आइए। फिर यहाँ पर तो इनहेल करते हुए, सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाइए, हिप जॉइंट ओपन होगा, पेट पे बहुत अच्छा सा खिंचाव आएगा, आने देंगे। इसी तरीके से दोनों तरफ से आपको इस प्रैक्टिस को करना है। यहाँ से पर्वतासन में आ जाए। अश्वसंचालन, हाँ, फिर यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करें। इसके बाद के जो आसन है वो हम लेट कर करेंगे। तो अपनी जगह लेट जाएंगे सीधा इस तरीके से। आसन कोई भी ऐसा नहीं होता जो कम महत्वपूर्ण हो, हर आसन बहुत इम्पोर्टेंट है, अपनी अहमियत है। तो एक्सेल करते हुए लेग फोल्ड कर लें ऐसे और अपने हेड या नोज से टच करें ऐसे। इसी तरीके से साइड चेंज। तो आप देखेंगे कि आपके पेट पर, आपकी थाइस पर कितना अच्छा असर डालता है। फिर दोनों लेग्स को फोल्ड कर लें। कमर दर्द के लिए भी ये आसन बहुत इफ़ेक्टिव है। होल्ड करना है, सर को ऊपर उठा सकते हैं। अगर आपको सर्वाइकल है तो हेड डाउन रखें, केवल ऐसे होल्ड करें। इसके बाद लास्ट आसन बद्ध कोण आसन। दोनों लेग्स को ऐसे फोल्ड कर लें, ठीक है। तो जिनको पीरियड्स का प्रॉब्लम है उनके लिए भी आसन, ये पूरी सीक्वेंस उतनी ही इफ़ेक्टिव है। दोनों आर्म्स को ऊपर ले आइए और रेस्ट करें, आंखें बंद करते हुए। आपके ब्लड प्रेशर को कम करेगा, आपके तनाव को दूर करेगा, आपकी थाइस को, पेट को कम करेगा। तो बहुत ही रिलैक्सिंग आसन है। ज़्यादा से ज़्यादा देर होल्ड करें। इस सीक्वेंस को अगर आप करते हैं तो देखेंगे कि आप कितना लाइट फील करेंगे अपने आप को। और अगर ऐसे ही नए नए आसन आप सीखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो भी योग के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।